हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीवी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बचे हुए 60 और 65 डेज के आसपास में तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि तुम अपने फिजिक्स का स्कोर मैक्सिमाइज कर सको। कई सारे बच्चों का फिजिक्स वीक होगा, कई सारे बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, तो सभी बच्चों की आज बात करने वाला हूँ। तो जो भी वीडियो में आ चुके हैं सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई जो भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में है वो हमारे एकलव्य 3.0 वॉरियर 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अभिमन्यु ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर दिसंबर तक में खत्म हो जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग, सब कुछ, सब फैसिलिटीज बैच में है। आ रही बात में फीडबैक के लिए तुम कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। वेल, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि सर अभी मेरे पास 65 डेज बचा हुआ है, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि मैं अपने स्कोर को जितना अभी आ रहा है उससे मैं मतलब अपना 100% दूँ और वो मैक्सिमाइज हो सके, जितना वो हो सकता है मैक्सिमम इन बचे हुए दिनों में। कई सारे बच्चे 50-60 के आसपास पे होंगे तो वो 80 का एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 80-90 के आसपास आ जाए। कई सर 40, अभी तो मेरा 40 आ रहा है बट मेरे को 70-80 के आसपास चाहिए, 70 के आसपास चाहिए, तो मेरे को 30-40 नंबर बढ़ाने हैं। हर एक को यही होगा, किसी का 20-30 होगा, किसी का 30-40 होगा। तो क्या फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, वो सारा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम में तुम अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अलग अलग कर लो। कुछ ना कुछ तुम्हारा वीक पॉइंट होगा और कुछ ना कुछ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। जैसे कि कई लोग 11th नहीं पढ़ते तो उनका मैकेनिक्स वीक पॉइंट होता है। कई लोग 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक उनको टफ लगता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उनका वीक पॉइंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाँ सर 11th सब कुछ सही है, 12th में इन टॉपिक में मुझे दिक्कत है, या 11th में मेरे को वेब में दिक्कत है। तो सबसे पहला काम क्या है कि वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अलग अलग कर लो। वर्क किसके ऊपर करना है? वर्क करना है वीक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वीक टॉपिक के लिए अपने को प्रॉपर लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए मुझे लेक्चर की आवश्यकता नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, प्रॉब्लम मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जो वीक टॉपिक है मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर चाहिए जिस लेक्चर का यूज करके मैं अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकूं। अब पहली बात कि सर लेक्चर्स कहां मिलेंगे, तो यार देखो, अगर तुम यूट्यूब के भरोसा बैठे हुए हो तो कोई भी एक ही चैनल फॉलो करना जो कंसाइज वे में कंसेप्ट को समझाता है। क्योंकि इस 65 डेज का यूटिलाइजेशन अगर तुम ऐसे करते हो, इधर उधर मुंह मारते हो कि यहाँ भी पढ़ लिया यहाँ भी, तो वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। कोई सिंगल चैनल को फॉलो करना। सपोज अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स 10 दिन में पढ़ाया है और किसी ने उसको 3 दिन में पढ़ाया है 3 लेक्चर में, तो 3 लेक्चर वाला तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। वो हो सकता है कि 10 लेक्चर में बहुत राम कथा सुनाया हो, लेकिन अपने पास इतना टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए अपन 3 लेक्चर वाले पे फोकस करेंगे। तो अगर तुम यूट्यूब के भरोसा हो तो भाई छोटा और कंसाइज वीडियो, जो वीक पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। अगर तुम बैच में इनरोल हो तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जहां भी हो वीक पे ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा है कि कभी भी इन टॉपिक को मिस करने का सोचो भी मत। कैसे कैसे? मेंस स्पेसिफिक टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, डैम्ड ऑसिलेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत छोटे 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 चुटकुले सवाल पूछे जाते हैं और इनमें टाइम नहीं लगता कवर करने में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हर साल 3 से 4 सवाल, मिनिमम 3 तो सवाल पूछता ही है। 3 से 4 सवाल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है। और सबसे अच्छी बात, इंडिपेंडेंट टॉपिक, अपने में बिल्कुल मस्त, कोई टेंशन नहीं है। मुश्किल से 6 से 7 दिन में निपटा सकते हो। 6 से 7 दिन, अगर अभी तक नहीं किया है तो इजिली किया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, चाहो तो कर सकते हो, बड़ा है लेकिन। मॉडर्न बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग, 2 से 3 सवाल गारंटी। एसएचएम थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का यूज आता है बट अगेन हर साल एक सवाल आता है। ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा वो भयंकर कंसेप्ट नहीं है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लोगे तो ग्रेविटेशन के सवाल बनने के 100% चांसेस हैं। और एक सवाल हर साल आता है, ये अच्छी बात है। करंट हर साल 2 सवाल आता ही आता है। इंडिपेंडेंट टॉपिक बहुत सिंपल, इजीली किया जा सकता है। कैपेसिटर करंट की तरह ही है, बहुत इजी इंडिपेंडेंट टॉपिक है। एसी अगेन वन शॉट देख लो, काम हो जाएगा। इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर तुम कभी मन में बना भी के चल रहे हो कि भाई मैं इनको छोड़ दूंगा, तो नहीं, गलत कर रहे हो। इनको तो साथ में लेकर चलो।
अब इनके अलावा अगर कोई मेरे को बोलता है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे को आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनको अगर तुम कवर कर लेते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक सवाल आएगा। लेकिन अगर मैं सपोज करो जितना टाइम वहां स्पेंड करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को जीरो से समझने के लिए, अगर वही टाइम मैं यहां स्पेंड कर लूं तो मेरे 3 सवाल बन जाएंगे। तो एक से तो 3 ज्यादा ही बेटर है। तो इसीलिए इनको स्किप नहीं करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी तो तुम जितना तुम्हें आता है वो तो आता ही है, बाकी इन पे ध्यान देना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई? कुछ भी, अगर तुम कोचिंग में इनरोल हो तो वहां का मटेरियल पे ट्रस्ट करो। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एससी वर्मा और साथ में पीवाईक्यू, एससी वर्मा का भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर ही अभी लगाना। अगर तुमने पहले से लगाया हुआ है तो पीवाईक्यूज लगा लो। सर पीवाईक्यूज भी लगा के बैठा हुआ हूं, तो एडवांस के सिंगल ऑब्जेक्टिव लगा लो, सिंगल एससीक्यू एडवांस वाले के। ये मेंस का लिखा है मैंने पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू पूरे कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि 15% सवाल डिट्टो सेम रिपीट होने वाला है। डाटा चेंज कर सकता है, बाकी चीजें कंसेप्ट वही रिपीट कर सकता है। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो मेंस में इतने सवालों का पुल बना हुआ है, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। ये करके बैठे हुए हो तो एडवांस एससीक्यू कर लो, बेटर रहेगा। एससीवी का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर कर लो, बस इतना तुम अच्छे से कर लो। ये सब भी करके बैठे हुए हो तो एनटी अभ्यास के क्वेश्चंस कर लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब अलग बात है कि सर मैं कोचिंग में इनरोल हूं तो ये नहीं कर पा रहा हूं, तो कोचिंग में इनरोल हो तो उनका मटेरियल काफी होता है। जैसे एटीपी में एटीपी का मटेरियल काफी है, तो जहां भी इनरोल हो वहां का कोचिंग मटेरियल पे ट्रस्ट करो, वो इनफ होता है। बाकी ये करना चाहिए। अब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 25% टाइम सेल्फ स्टडी का तुम्हें रिवीजन पे डेडिकेट करना है। अगर तुम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, 30 मिनट्स टाइम मस्ट बी डेडिकेटेड टू रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर ये चीज मिस कर जाते हैं। हम कंटेंट तैयार करने में लगे रहते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि जो कंटेंट ऑलरेडी स्ट्रांग है वो रिवीजन नहीं करने की वजह से वीक पड़ चुका है। तो इसीलिए 30 मिनट का रिवीजन रोज आदत डाल लो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में जितना भी सेल्फ स्टडी में उनमें टाइम दे रहे हो, उसका 30% रिवीजन में टाइम दो। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हो, माइंड मैप का यूज कर सकते हो, प्रीवियसली जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार नहीं बना था उनका यूज कर सकते हो, लेकिन रिवीजन इज मस्ट। इतना चीज तुम प्रॉपरली अगले 65 दिनों तक फॉलो कर लो। ट्रस्ट मी, तुम जहां पे अभी हो ना, उससे अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो तुम मेरे को आके बोलना, क्योंकि इतने सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आपने ये बोला था, मैंने ये किया और उससे फायदा हुआ है बच्चों का। ट्रस्ट मी, इतना तुम कर लो, कुछ नहीं दिमाग भटकाना है, इतना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कर लो। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने हैं और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए एयरलेस बुक भी ले सकते हो। कई बच्चे बोलेंगे सर डीसी पांडे ये वो, भाई इनको करने के बाद अगर टाइम तुम्हारे पास है कि नहीं सर ये मैंने पहले किया हुआ है, तो फिर तुम डीसी पांडे लगा लो, कोई इशू नहीं है। तुम सिंगल लगा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यार ये प्रायोरिटी है, पहले मत बोला करो कि सर मेरे को ये करना है, ये बुक करूं। नहीं यार, पहले तुम ये लगाओ, ये भी लगा लियो, एडवांस के एससीक्यू लगाओ, वो बेस्ट है, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये बात समझो इस चीज को, फाइन ना? तो ये अच्छे से कर लेना। ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हैं ना, 12 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, 12 से 13 सवाल तो यहीं से आते हैं, इतने टॉपिक से, उससे ज्यादा ही आते हैं। 2-3 सवाल यहां से, 2-3 सवाल यहां से, 2-3 सवाल यहां से, 2 सवाल, 1 सवाल, लगभग 1-2 सवाल, 12-13 तो यहीं से आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी किया जा सकता है। फाइन, ज़्यादा वो नहीं दूंगा। ध्यान रखना, इनको फॉलो करना और रिजल्ट तुम्हें 60 दिन के बाद मिल जाएगा कि कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, फाइन। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देना और कोई भी डाउट हो कमेंट में कर देना, मैं देख लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।